सत्यव्रत मनु थे, वह एक बार जल पीकर तप कर रहे थे। केवल जल का ही आहार लेते थे और घोर तप कर रहे थे। और एक बार माला नदी के खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। जैसे ही अपनी अंजलि में जल लिया तो एक छोटी सी मत्स्य उनके हाथ में आ गई जल के साथ। तब मनु जी ने देखा कि यह छोटी सी मछली मेरे हाथ में आ गई है। तब उन्होंने उस मत्स्य को जल में ही छोड़ दिया। तो जो मत्स्य था उसने मनुष्य की आवाज में कहा कि राजन, आप मुझे इस जल में मत छोड़िए, क्योंकि जल में और भी जो जीव हैं और बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं वह मुझे खा लेंगी, इसलिए मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ। आप मुझे कोई सुरक्षित स्थान में ले चलिए। जो मनु जी थे उन्होंने अपने कमंडलू में उस मछली को डालकर अपने आश्रम में ही लिया। और लेकिन थोड़े ही क्षणों के पश्चात वह जो मछली थी उस कमंडलू से भी बड़ी हो गई और सत्यव्रत मनु से कहा कि राजन, अब मैं कष्ट पूर्वक भी इस कमंडल में नहीं रह पा रही हूँ। अब आप मुझे कोई और स्थान दीजिए। तब उन्होंने उस कमंडलू से उस मछली को निकाला और एक बड़े से मटके में डाल दिया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह जो मछली थी वह उस मटके से के आकार की हो गई और फिर कहा कि राजन, अब मैं इस मटके में नहीं रह पा रही हूँ। अब आप मुझे कोई और बड़ा स्थान दीजिए। तब सत्यव्रत मनु जी ने उस मछली को निकाला और एक छोटे से सरोवर में डाल दिया। लेकिन वह मछली वहां भी बड़ी हो गई। फिर कहा कि मैं यहाँ पर सुखपूर्वक नहीं रह पा रही हूँ। तब मनु जी ने उसे निकाला और समुद्र में डालने के लिए चले गए। जैसे ही समुद्र में डाला तो वो जो मछली थी उसने और बड़ा आकार धारण कर लिया। और फिर मनु जी से कहा कि राजन, आप मुझे इस समुद्र में अकेले मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर मुझसे और भी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो मुझे खा लेंगी। अब आप मुझे कोई सुरक्षित स्थान प्रदान कीजिए, मुझे ऐसे अकेले मत छोड़िए। तो जो सत्यव्रत मनु थे वह समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं हो सकती, क्योंकि जो क्षण क्षण में अपना आकार परिवर्तित कर रही है, प्रति क्षण बड़ी हो रही है, यह कोई साधारण मछली नहीं हो सकती। इस प्रकार मनु जी ने विचार किया और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपको समझ गया, यह कोई साधारण मछली नहीं है, आप ही हैं जो इस मत्स्य के रूप में मेरे सामने आए हैं। फिर भगवान ने कहा कि राजन, आज से 7वें दिन प्रलय काल उपस्थित होगा और जितनी भी यह पृथ्वी है यह सब समुद्र में समा जाएगी। अब आप जैसे ही जब यह प्रलय काल उपस्थित होगा तब मैं एक विशाल नौका का प्रबंध करूंगा। आप उस नौका में सवार हो जाइएगा और सप्तऋषि भी आपके साथ में होंगे। जब आप उस नौका पर सवार होंगे तब जितने भी इस संसार में जीव हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, सभी के जो सूक्ष्म शरीर है उसे आप एकत्रित कर लीजिएगा और जितने भी धान्य आदि हैं उनके बीज को एकत्रित करके आप इस नौका पर सवार हो जाइएगा और जो सप्तऋषि हैं वह आपकी रक्षा करेंगे। और भगवान वहां से अंतरित हो गए। जैसा कि भगवान ने बतलाया था कि 7 दिनों के पश्चात प्रलय काल उपस्थित होगा, तब मनु जी ने देखा कि यह जो समुद्र है यह अपना स्थान छोड़कर अब आगे की ओर बढ़ने लगा है। तब मनु जी समझ गए कि जो भगवान ने समय बतलाया था वह समय अब आ गया है। अब मनु जी उस नौका पर सवार हुए सप्तऋषियों को साथ में लेकर, और भगवान ने कहा था कि जब मैं नौका पर सवार हो जाएंगे आप और जब
प्रलय काल आएगा तब मैं मत्स्य के रूप में आपकी रक्षा के लिए आऊंगा। तब आप वासुकी नाग को मेरे इस सींग से अपनी नाव को बांध लीजिएगा और मैं प्रलय काल में आपकी रक्षा करूंगा। मनु जी जैसे ही नौका पर सवार हुए और वहां पर जब प्रलय काल उपस्थित हुआ, जब नाव उनकी डगमगाने लगी, तब भगवान मत्स्य के रूप में वहां पर प्रकट हुए। फिर मनु जी ने वासुकी नाग से उस मत्स्य के सींग से अपनी नाव को बांध लिया और जब तक प्रलय होता रहा तब तक भगवान उस नौका को उस समुद्र में घुमाते रहे और तब भगवान ने आत्म तत्व, आत्मज्ञान का उपदेश किया राजा सत्यव्रत मनु को। जो सत्यव्रत मनु को भगवान ने ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान को मत्स्य पुराण कहा जाता है। जो इस पावन चरित्र का श्रवण करता है, उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है।